हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अतुल करण सर में। आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है, वो रेगुलर भी हो सकता है, डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ में क्या सोच रहा है, क्या करना चाह रहा है और क्या कर रहा है। देखिए, सभी बातों की एक बात है, जो भी मैंने नॉलेज को गैदर किया है आप सबके लिए, और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे स्टूडेंट का प्रोफेशन हो, चाहे वो एक एम्प्लॉय का प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़ाई के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो लोग मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो फिनेंशियली वीक हैं, उनके लिए एक ही काम है, दिन में काम करिए और लेट नाइट तक पढ़ाई करिए। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप टाइम वेस्ट मत करिए, आप दिखावे का जीवन मत जिए। आपके आसपास के नेबर्स, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे कि आप ये काम करते हैं, आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं है। आप आपका खर्चा चलाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई नहीं आएगा। आप डे में जॉब करिए, लेट नाइट स्टडी करिए, एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ाई करिए, क्योंकि कोई भी जॉब होगी 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock तक होगी। उसके बाद अपनी चीज़ों को टाइम दे करके फिर आप पढ़ाई करिए। आप एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, आप ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बिना शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। दुनिया में जो 1 नंबर के पायदान पर भी बैठा हुआ है, उसके नीचे भला ही अशिक्षित लोग हों या कम पढ़े लिखे लोग हों, जैसे भी हों, टॉप लेवल पे आप देखेंगे जहाँ से चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं, एक शिक्षित व्यक्ति ही ऑपरेट कर रहा है। तो एडुकेशन के साथ कोई खिलवाड़ मत करिए। डे बाय डे आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उससे आपको एक्सपीरियंस भी गेन होगा। बुक्स के साथ में लगाव करिए आप अपना। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, कैसी क्या चीज़ें हैं, कौन आपको क्या बताता है, मैटर करता है, लेकिन इतना भी मैटर नहीं करता है कि आपसे ज़्यादा वो चीज़ें मैटर करती हों। इस वजह से आपको पढ़ाई करनी है। मैं आपको एक बहुत सुलझी हुई चीज़ बताता हूँ। दुनिया में छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी क्यों नहीं। छोटी जॉब्स को पाने में बहुत मेहनत लगती है, और छोटी जॉब करके लाइफ टाइम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों ना बड़ी जॉब की जाए, क्यों ना बड़ी पढ़ाई की जाए, क्यों ना मतलब पढ़ाई को रेगुलर किया जाए। आप गैप क्यों करते हैं? आप वीडियोस देखिए, फ़ोन का इस्तेमाल करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले मैं सोचता था मैं मना करूं और ऐसा करूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी आदत को नहीं रोका जा सकता। आपकी आदत को कोई नहीं बदल सकता है आपके अलावा। इसलिए मेरा हर एक छात्र छात्रा से निवेदन है। निवेदन इसलिए है क्योंकि आपका सहयोग हमारे राष्ट्र के निर्माण में होगा। इसलिए अपनी सोच को बुलंद रखिए। आपके हर एक शब्द में आपकी बुलंद सोच होनी चाहिए, वह सोच झलकनी चाहिए। आप जहाँ पर बैठे हैं तो आप में और दूसरों में डिफरेंस होना चाहिए, कपड़ों का नहीं, स्टैंडर्ड का नहीं, शिक्षा का। आप कपड़े ज़्यादा अच्छे नहीं भी पहनेंगे, आप शिक्षित होंगे, आपके अंदर अलग से उत्साह भरा होगा। मैंने कहा फिर से, छोटी नौकरी करने से बेहतर है, क्योंकि उसमें भी मेहनत करनी है, बड़ी नौकरी के लिए भी मेहनत करनी है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो फिर गवर्नमेंट हो। छोटी चीज़ें करेंगे, लाइफ टाइम संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी चीज़ें करिए। आप देखेंगे छोटे कर्मचारियों से कभी कोई प्रभावित नहीं होता। हमेशा जब भी ज्ञान दिया जाएगा, कंपेयर की जाती है या किसी की तारीफ़ की जाती है, आप देखेंगे बड़े लोगों की तारीफ़ की जाती है। तो ये बड़े बनते कहाँ से हैं? बड़े वहीं से बनते हैं। मैंने नोटिस किया कि 10th 12th में जितना सिलेबस है, उतना गवर्नमेंट जॉब पाने में सिलेबस नहीं है, क्योंकि उसमें पता होता है कि इसमें आएगा क्या, मतलब फिक्स बुक्स होती हैं। तो मेरा ये मानना है 10th और 12th के एग्ज़ाम से आसान है किसी भी सरकारी नौकरी को पाना। छोटी सरकारी नौकरी
को पाने से आसान है बड़ी जॉब पाना, क्योंकि मैं भी ट्रिपल ग्रेजुएट हूँ, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के आधार पे अभी तक कोई भी जॉब ऐसी मुझे अभी तक स्टिल की बात बता रहा हूँ, मुझे ऐसी नहीं लगती है जिसको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक ना कर सकूँ। किसी भी स्तर का मैंने काम किया हो, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ। हाँ, समय सब जैसे लोग कहते हैं कि समय लगेगा, समय, मैंने कहा ना पढ़ाई करेंगे तो समय लगेगा। एक किसान भी किसी फसल को बनाता है तो उसको 2-4 महीने लगते हैं। तो आप बुक्स को समय दीजिए, पढ़ाई करिए, नॉलेज गेन करिए। अमीरी गरीबी सिर्फ एक विचारधारा है, दिमाग के अंदर भर दी गई है, और देखे रहें कि लोग आपका इस्तेमाल ना करें। आपको कोई क्यों बताएगा कि आपको ये करना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, 8th के हैं, 12th के हैं, तो आपके पास बेटा एक ही ऑप्शन है, पढ़ाई। आप मत कंपेयर करिए किसी से। आप अभी 14 के हैं, 13 के हैं, 15 के हैं, 25, 30 तक सफल होइए, बड़े स्तर पे अच्छा एक्सपीरियंस गेन करिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सब आएगा पढ़ने से। अनुभव से आप अच्छा बुरा जानेंगे, पढ़ाई से आप नॉलेज को गेन करेंगे, उसको पावर बोलते हैं, उसको शक्ति बोलते हैं। बहुत सारी फील्ड्स हैं, फिर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक कमज़ोर व्यक्ति सभी से सलाह लेता है। अभी मैंने देखा कि किसी ने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी को रिज्यूमे भेजा, बहुत मजबूत पावरफुल इंसान है, वो पावरफुल लोगों के बीच में बैठता है, लेकिन मैंने उसकी मेंटालिटी बहुत कमज़ोर समझी और सामने से डिनाई हो गया। मतलब ये एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है, कल का ही कह सकते हैं। क्यों डिनाई हो गया? क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम तैयारी नहीं करते हैं। शिक्षा से रिलेटेड सब कुछ है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री हो, किसी भी स्तर की हो। प्रेजेंटेशन भी आपको, अगर मैं तो बता रहा हूँ कि अगर आपको संसद में भी अगर प्रेजेंटेशन देना है ना, तो स्पीच देनी पड़ेगी, वो भी पढ़ करके, अपनी आइडियोलॉजी निकाल करके, आइडियोलॉजी आपको अपनी डिफाइन करनी पड़ेगी, उसके बिहाफ पर वहाँ पर आप बैठेंगे। विधान परिषद में भी अगर आप बैठेंगे ना, तो वो अपनी पढ़ाई के स्तर से प्रेजेंटेशन तो देना पड़ेगा ना, और वो स्वविवेक से आता है। अब ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें देख करके ही पढ़ी जाएं, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, माइंड में सेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। मैंने कहा ना, छोटे काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बड़े कामों को करने में नॉलेज लगता है। तो नॉलेज को गेन करिए, पुस्तकें पढ़िए। आप खुद अंदर से पूछिएगा कि जो 10th का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, क्या उसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, क्या उसमें से वो सारी चीज़ें आपको आती हैं? आएगा, नहीं आती हैं।